गेट आउट ऑफ माई क्लास। सर ने यही तो पूछा कि इंग्लिश में लेटर साइलेंट क्यों होते हैं। हाय, वी आर गोइंग टू समथिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस वीडियो एंड आई श्योर एनीबॉडी नो दिस अबाउट इट। जहाँ इंग्लिश में बहुत से डाउट पाए जाते हैं, वहीं पर इंग्लिश में लेटर साइलेंट क्यों होते हैं। जब स्कूल पढ़ना स्टार्ट किया था तो इंग्लिश से पाला पड़ा। यहाँ इंग्लिश में वर्ड मीनिंग पढ़े, सेंटेंस, इन सब को पढ़ते पढ़ते एक वर्ड से पाला पड़ा नॉलेज, KNOW। नॉलेज स्पेलिंग कैसे, शायद आपको अजीब लगा हो उस वक्त। इस तरह कुछ और आगे बढ़े तो एक और वर्ड से पाला पड़ा फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी की स्पेलिंग फिर से थोड़ा सा और आगे बढ़े तो एक और वर्ड से पाला पड़ा सुनामी। सुनामी की स्पेलिंग ठीक से शायद आपने भी जानने की कोशिश की और मैंने भी। जब टीचर से पूछा कि नॉलेज में के साइलेंट क्यों है, भाई होता है तो होता है, उसने जो के है वो साइलेंट है। सर जी क्यों? कल होमवर्क किया, गेट आउट ऑफ माई क्लास। गेट आउट पता होता तो बताते ना, जब पता ही नहीं था तो बताते कैसे। इंग्लिश में लेटर साइलेंट क्यों होते हैं? व्हाई आर देयर साइलेंट लेटर इन इंग्लिश? हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो शायद आपके भी माइंड में हो, 90% लोगों के माइंड में है कि जब इंग्लिश को साइलेंट ही करना था तो उसको लिखा क्यों गया? जब बोलना ही नहीं था तो इंग्लिश में वर्ड्स को लिखा ही क्यों गया? दैट्स गुड क्वेश्चन। इसी बात को, इसी रीजन को समझने के लिए हम इंग्लिश के 3 वर्ड्स को टच करते हैं। टू, TWO, टू इसके मानी है दो। TO, टू जो प्रीपोजिशन है, जो डिस्टेंस दिखाती है, और इसी तरह TOO, टू जो भी के टर्म में आती है। अगर जिनका साउंड सेम है, टू टू टू, अगर मैं इनको लिखूं, अगर लिखने में इनको टू में से W हटाया जाए तो क्या बन जाएगा? टू। और इस टू में डबल टू O में एक O हटा दिया जाएगा तो टू, और टू तो वैसे ही टू, उसमें कुछ भी हटाया नहीं जा सकता। इसी चीज को हम टच करते हैं TWO, टू, जिसका मतलब होता है दो। There are two girls। इसी तरह टू जो कि बी के टर्म में है, कॉमन एग्जांपल आई लव यू टू। इसी तरह टू जो कि एक प्रोपोजिशन है, डिस्टेंस को दिखाती है। आई एम गोइंग टू लाहौर। अगर हम इस टू में W को हटा दें तो क्या बन जाएगा? टू क्या है? प्रीपोजिशन है। इसी तरह अगर हम आई लव यू टू में एक O को हटा दें तो क्या बन जाएगा? वो टू, फिर टू क्या आ जाएगी? प्रीपोजिशन। अगर इसी तरह तो इनका क्या हो जाएगा? इनके मीनिंग भी चेंज हो जाएंगे। अगर लिखते वक्त इन वर्ड्स को हम हटा दें तो इनके क्या हो जाएंगे? मीनिंग ही चेंज हो जाएंगे। ये रीजन थी इनको साइलेंट लेटर को इंग्लिश में लिखने के लिए। आपके सवाल का जवाब दिया कि जब लिखना ही नहीं, जब बोलना ही नहीं था तो लिखा क्यों गया? लिखा इसलिए गया, अगर इन साइलेंट लेटर को ना लिखा जाता तो हम लिखते वक्त कैसे फर्क कर सकते थे कि ये टू दो को जाहिर करता है, ये जो टू है वो भी को जाहिर करता है, और ये जो टू है वो क्या है? प्रीपोजिशन है, डिस्टेंस को जाहिर करती है। इसलिए इन साइलेंट लेटर को इंग्लिश में लिखा गया ताकि इनके मीनिंग वाज़ेह हो सके। इस तरह एक और टर्म्स देखते हैं, राइट, RIGHT, राइट, जिसके मतलब होता है सही। और एक और राइट, WRIT, राइट, इसका मतलब होता है लिखना। और एक और राइट, WRIGHT, राइट, इसका मतलब होता है कारीगर। इसी तरह एक और राइट, RIT, राइट, इसका मतलब होता है मज़ीद तकरीर। अगर मैं इन चारों वर्ड को मज़ीद लिखूं तो क्या बनेगा? इस सब को लिखते हैं, इन 4 टर्म्स को। सबसे पहले राइट लिखते हैं, RIGHT, राइट, इसका मतलब होता है सही। यू आर राइट, यू आर राइट। इसी तरह राइट, WRIT, इसका मतलब होता है लिखना। राइट समथिंग, राइट समथिंग। इसी तरह WRIGHT, राइट, राइट का मतलब क्या होता है? कारीगर। राइट शिप, राइट
बिल्ड, शिप। इसी तरह राइट मजहबी तकरीब को कहते हैं। राइट माई वेडिंग राइट सिंपल। इसी तरह अगर इसमें हम जी एच को हटा दें तो इसका मतलब भी चेंज हो जाएगा। इसी तरह अगर हम राइट में डब्ल्यू को हटा दें तो इसका मीनिंग भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसी तरह अगर हम इसको हटा दें डब्ल्यू जी एच टी को तो इसका मतलब भी चेंज हो जाएगा। और इसी तरह अगर ई को यहाँ से हटा दें तो इसका मीनिंग भी चेंज हो जाएगा और मीनिंग इन सब का कुछ से कुछ बन जाएगा। इसलिए इनको लिखने की जरूरत पड़ी। बोलने में तो सब क्या हैं, एक जैसे साउंड रखते हैं, राइट राइट राइट, लेकिन जब इनको लिखा गया इसलिए लिखा गया ताकि इनके मीनिंग में फर्क किया जा सके। अगर लिखने में भी इन सब को सेम लिखा जाता तो बहुत मुश्किल होती। हम ये फर्क ना कर सकते कि ये राइट किस लिए है, ये राइट किस लिए है, ये राइट किस लिए है, ये राइट किस लिए है एंड ये राइट किस लिए है। अब आते हैं कि इंग्लिश को साइलेंट लेटर को इंग्लिश में साइलेंट क्यों कहा गया। उससे पहले आई वॉन्ट टू गिव सम सरप्राइज। आज जितने भी साइलेंट लेटर हैं एक वक्त में ये सारे साइलेंट लेटर बोले जाते थे। यस आई एम करेक्ट। जितने भी आज साइलेंट लेटर है ये सब के सब एक वक्त में बोले जाते थे। जैसे WOULD वुड, L किसी वक्त में बोला जाता था। इसी तरह SHOULD शुड, L किसी वक्त में बोला जाता था। इसी तरह नाइफ छुरी, KNIFE इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती थी, कनीफ। आई एम करेक्ट, आप सर्च करके देख सकते हैं। आज जितने भी साइलेंट लेटर हैं किसी वक्त में बोले जाते थे। अब बातें हैं कि इनको साइलेंट क्यों कहा गया। जैसे इंग्लिश में 26 लेटर हैं अल्फाबेट, इसी तरह इंग्लिश साउंड कितने हैं, 45। इंग्लिश साउंड राउंड अबाउट 45 हैं और बाकी जमानों के जो साउंड्स हैं वो क्या हैं, 500 के ऊपर हैं। अगर इसी फर्क को समझाना चाहो तो आपकी डेली लाइफ एग्जाम्पल, जब आप व्हाट्सएप पर बात करते हैं तो वो जो पर्सन है वो लिखता है कि तुम कल मेरे साथ जाओगे, तो मैं नहीं जा रहा, मैं क्या करूँ। तो जो TO2 है जिसका साउंड आप क्या प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो ता उर्दू वर्ड का साउंड है, इंग्लिश में एग्जिस्ट नहीं करता। इसी तरह छा, जो छा साउंड है वो इंग्लिश में एग्जिस्ट नहीं करता। इसी तरह धा, जो धा साउंड है वो इंग्लिश में एग्जिस्ट नहीं करता। इसी तरह इनको साइलेंट क्यों कहा गया। 1100 में जब इन इंग्लिश वर्ड्स को लिखा गया और 14वीं सेंचुरी में जब प्रिंटिंग प्रेस इंडियन में आई तो लिखते वक्त सबको एक तरह से लिखा गया, तो उनके मीनिंग में बहुत डिफिकल्ट मुश्किलात पेश आ रही थी। तो ग्रामरियन ने ये सोचा कि जब इनको एक साथ लिखा गया तो ये नहीं पता चल सका कि इनका, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, हॉर्स, HOUR, हॉर्स क्या होता है, घंटा। अगर H को हम हटा दें तो क्या बन जाएगा, आवर। आवर खुद क्या पॉजेसिव एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है हमारा। अगर इसको H को यहाँ से हटा दें तो क्या बन जाएगा, आवर। अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखना चाहूँ, आई एम कमिंग 1 हॉर्स, मैं घंटे में आ रहा हूँ। अगर यहाँ पर H को हम साइलेंट करते हटा दें तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, आवर हो जाएगा। और आवर का मतलब क्या होता है, हमारा एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो जब प्रिंटिंग की बारी आई, तो जब हमको लिखने की बारी आई तो ग्रामरियन ने सोचा अगर इन सब को हटा दिया गया तो इनके मीनिंग क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये रीजन थी इन साइलेंट लेटर को इंग्लिश में लिखने की, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन के मुताबिक जितने भी आज साइलेंट लेटर हैं ये मुख्तलिफ जबानों से लिए गए हैं। कुछ फ्रेंच से लिए गए हैं, कुछ ग्रीक से लिए गए हैं, कुछ जर्मन से लिए गए हैं। जैसे सुनामी इसका वर्ड है जापानीज वर्ड है। इसी तरह फिजियोलॉजी ग्रीक वर्ड है। इसी तरह आई के है फ्रेंच वर्ड है। जितने भी आज साइलेंट लेटर हैं ये किसी न किसी जबान से लिए गए हैं, इसलिए उनका ओरिजिन उसी जबान में रखा गया है। बेसिक तौर पर इंग्लिश में साइलेंट लेटर इनको क्यों कहा गया, तीन वजूहात, इनके ओरिजिन, इनकी हिस्ट्री एंड इनके एवोल्यूशन की बुनियाद पर इनको साइलेंट लेटर को इंग्लिश में रखा गया। इसलिए हम टच करते हैं एक और एग्जांपल के इनको, अगर जैसे नाउ, KNOW, नाउ जानने से, इसी तरह के को हम हटा दें तो क्या बन जाता है, NOW, नाउ, यानी अब एक एडवर्ब है। आई नाउ यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट साइलेंट लेटर, हम अब साइलेंट लेटर को डिस्कस कर रहे हैं।
जब अगर साइलेंट लेटर को क्यों रखा गया, ताकि मीनिंग वाज़ेह हो जा सके, ताकि हम लिखने में उनको डिफरेंट कर सकें कि ये इसके लिए है टू, दो को रिप्रेजेंट करता है, TOW टू दो को रिप्रेजेंट करता है, TO एक प्रपोजिशन है जो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है, इसी तरह TWO जो बी को रिप्रेजेंट करती है, इसी तरह KNOW नाउ जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, जानने को, इसी तरह NOW नाउ वो किसको रिप्रेजेंट करता है, अब जो एक एडवर्ब है। इसलिए साइलेंट लेटर को इंग्लिश में रखा गया ताकि हम लिखते वक्त उनके वर्ड के मीनिंग को फर्क कर सकें और एक सेंटेंस बनाया जा सके। इसी तरह एक और इंटरेस्टिंग बात कि साइलेंट लेटर इंग्लिश में अपनी क्या अहमियत रखते हैं। जैसे मैं दो एग्जांपल आपको दूं, BITE बाइट, जो ए है वो अपना ई जो है वो अपना साउंड नहीं रखती बाइट, लेकिन ई को जब हम हटा दें तो बिट बन जाता है। इस ई को हटाने से प्रीवियस वावल साउंड पर असर पड़ता है। BIT बाइट और BIT बिट, अगर ई को हम हटा दें तो किस पर फर्क पड़ेगा, उसके प्रीवियस वावल साउंड पर। इसी तरह अगर एक और एग्जांपल, कार एंड केयर, CAR कार और CARE केयर अपना साउंड नहीं रखती। अगर ई को हम हटा दें तो किस पर फर्क पड़ेगा, उसके प्रीवियस वावल वर्ड पर फर्क, लेटर पर फर्क पड़ेगा। इसलिए साइलेंट लेटर को इंग्लिश में रखा गया। इसके बाद एक और चीज, साइलेंट लेटर को इंट्रोड्यूस करने के बाद जो कंपाउंड वर्ड थे, जो दो या दो वर्ड से ज्यादा मिलकर बने थे, उनको जब वन वर्ड बनाया गया तो उनकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, चेंज होगी। जैसे पहले ब्रेकफास्ट, उनको जब इकट्ठा किया गया, वन वर्ड बनाया गया तो उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, ब्रेकफास्ट ना होकर ब्रेकफास्ट। इसी तरह जिसको हम फोरहेड कहते हैं, उनको जब इकट्ठा किया गया तो उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, फॉरहेड, फॉरहेड। और इसी तरह एक और वर्ड्स जिसको हम कबर्ड कहते हैं, अलमारी, इसकी स्पेलिंग क्या है, CUP, कप, BOARD, बोर्ड, कप, बोर्ड। जब इसको गैदर इकट्ठा किया गया तो PH को वहां पर साइलेंट कर दिया गया और क्या बनाया गया, कबर्ड। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छे से समझ आई होगी कि इंग्लिश में साइलेंट लेटर को साइलेंट क्यों कहा जाता है, उनकी प्रोनाउंसिएशन के लिए, मीनिंग में डिफरेंस के लिए और उनके एवोल्यूशन, ओरिजिन के लिए। और जितने भी वर्ड्स हैं साइलेंट वो किसी और जबान से लिए गए हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपने साइलेंट लेटर को के टॉपिक को बहुत अच्छे से समझा होगा। अब आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं होगी या पूछने की कि इंग्लिश में साइलेंट लेटर को साइलेंट क्यों कहा जाता है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड, देयर विल मच मोर कमिंग।